हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आगे बढ़ते हुए जो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे कॉन्सेप्ट्स की बात करी थी, आज उसी के जो पीवाईक्यूज हैं उनको कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे उनको अप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हमें कोई शस्त्र दे दिया जाए और उसको चलाना ना सिखाया जाए तो वो शस्त्र हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो आज यही बात करेंगे हम लोग कि पीवाईक्यूज को किस तरह से अटेंड करेंगे, क्या सोचना है हमें, किस तरह से जो दी हुई डाटा है या जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करके हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, जो कि है लेंस से। ठीक है, कहां से? लेंस से। और जो कि 2005 में आया हुआ है। कहां पे? 2005 में, आईआईटी जैम 2005 2005 का। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। ठीक है, टू कॉन्वेक्स लेंसेज आपसे दिया गया है ऑफ इक्वल फोकल लेंथ। दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं जिनकी इक्वल फोकल लेंथ है, वो एक सेपरेशन पे रखे हुए हैं जिनके बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है। तो कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज अ लेंस ऑफ सिस्टम ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ। आपसे बोला जा रहा है कि जो सिस्टम है दिस बिहेव्स एज अ सिस्टम ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ, यानी इनकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है एफ इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट, राइट। इनकी जो फोकल लेंथ है वो f1 f2 वो बराबर है। f1 इज इक्वल टू f2 मान लिया हमने, f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f मान लिया। ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। इनके बीच का सेपरेशन कितना दिया गया है? d इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। आपसे बोल रहा है अगर हम एक ऑब्जेक्ट है, इफ अ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस, एक ऑब्जेक्ट लिया हम लोगों ने जो कि 10 सेंटीमीटर रख दिया गया पहले फर्स्ट लेंस से, तो बोल रहा है कि इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द डिस्टेंस, सॉरी एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेकंड लेंस। तो इसकी जो इमेज बन रही है वो सेकंड लेंस से x डिस्टेंस पे बन रही है। तो आपसे बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, कितनी दूरी पर सेकंड लेंस से बनेगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बात अपने को तो पता है। ठीक है, देखो फिगर बनाते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, मान लो हमारे पास ये फर्स्ट लेंस है, ठीक है, ये सेकंड लेंस है, ओके, और इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस मान ली हम लोगों ने। ठीक है, यहां कहीं 10 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अच्छा, ये जानकारी हमें दी गई है। अब इसको एनालिसिस करके हमें बाकी की बची हुई चीजें निकालनी है। ठीक है, देखो एफ इक्विवेलेंट पता है, दो लेंस हैं जिनके बीच का सेपरेशन हमें पता होता है। तो हम लोगों ने लास्ट में बात करी थी कि क्या करते हैं हम लोग जब सेपरेशन दिया होता है बीच में, तो फॉर्मूला जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का होता है वो क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस d अपॉन f1 f2, राइट। f1 f2 दोनों बराबर है, रख दो। एफ इक्विवेलेंट इन्फिनिटी दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन एफ माइनस डी की वैल्यू 20, ठीक है, अपॉन f1 f2 एफ स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा जीरो हो गया, ये क्या आ गया, 2 अपॉन एफ, 2 अपॉन एफ को इधर ले आओ, तो 2 अपॉन एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर अपॉन एफ स्क्वायर। एक एफ से एक एफ उड़ा दो, हालांकि ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, यहाँ पे दो सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन हम लोग एक से ही काम चलाएंगे क्योंकि हमें एक ही जरूरत है। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे यहाँ पर, एक एफ से, हालांकि मैथमेटिकली देखा जाए तो उसका और लंबा सॉल्यूशन होगा, लेकिन ध्यान देना हम लोग यहाँ पे एक सॉल्यूशन से, क्योंकि जो एक प्लस का 10 आएगा तो दूसरा माइनस का 10 आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहीं पे इसको आसान बना लिया। ठीक, तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एफ की वैल्यू आ गई 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। क्या यहां तक बात समझ आ गई है कि दोनों की फोकल लेंथ क्या होंगी, 10 सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर है यहां तक? ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि क्या फोकस पे रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकस पे। और फोकस से जब इस पे बीम पड़ती है जाकर के, फोकस से जब बीम पड़ती है जाकर के, तो क्या वो लेंस से टकराने के बाद जब बाहर निकलती है तो क्या वो पैरेलल हो जाती है? जी हाँ, बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल पैरेलल। अगर पैरेलल हो गई, क्या दूसरे लेंस पर जाकर ये पैरेलल पड़ रही है? इसका मतलब अगर किसी लेंस पर पैरेलल बीम गिरती है करके, तो क्या वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में फोकस पर मिलती है जाके? क्या बात समझ आ रही है? यानी अब जब यहां से निकलेगी तो फोकस पे जाके मिलेगी। और फोकस कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। फोकस कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। क्या आपसे यही पूछा गया था फाइनल इमेज? क्या बात समझ आई है? तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है।
क्या कठिन था सवाल में? सवाल को पकड़ना मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि सवाल में एक्चुअली बोला क्या जा रहा है। जो हमें गिवन डाटा है और हमारी जो गिवन जानकारी है, मतलब जो हमें खुद पता है, उस डाटा और उस जानकारी के आधार पर क्या हम ये आइडिया लगा पा रहे हैं कि ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। हमें ये डाटा गिवन था और ये हमें पता है, बस इन दोनों के बेसिस पे हमें f की वैल्यू पता होगी, और जैसे ही हमें f की वैल्यू पता होगी तुरंत हमें बहुत पता चल गया कि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा कहाँ पे, 10 सेंटीमीटर पे। 10 सेंटीमीटर का मतलब फोकस पे रखा है, और फोकस पे रखा है इसका मतलब पैरेलल हो जाएंगी बीम, और यहाँ पैरेलल होंगी तो इस पे पैरेलल जब गिरेंगे आके तो ये टकराने के बाद इधर फोकस से निकल जाएंगे। जब फोकस निकल जाएंगे तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, यानी 10 सेंटीमीटर पे। आंसर आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कोई समस्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। नहीं ये फील आ रहा, मजा आ रही, तो वो भी लिख देना जाके कि आ गया फील तगड़ा सा, ठीक है। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं अपने दोस्तों के साथ, ये मैंने सुनने में आ रहा था कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। शेयर कर दिया करो, ठीक है ना, ताकि उनका भी भला हो और आप लोग भी खुश रहें, ठीक है। कुछ नेक काम करके, किसी को कुछ अच्छा कंटेंट शेयर करके, ठीक है। पक्का करोगे ना? वीडियो को लाइक कर देना। चलो उतारो इसको। तो आई होप यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। ये भी आपका दो लेंस से लिया गया, ठीक है। 2014 आईआईटी जैम में पूछा गया था। कहाँ पे, सॉरी, आईआईटी जैम 2014, ठीक है। इसको उठा लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कॉलीमेटेड बीम ऑफ द डायमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बीम ऑफ लाइट है जिसका डायमीटर कितना दिया गया, 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 mm, 1 mm, ठीक है। ये इसका डायमीटर दिया गया। इसको अपन कुछ दिखा लेते हैं, मान लो कि d से, ठीक है। is propagating along x-axis, the beam is to be expanded to a collimated beam of diameter 10 सेंटीमीटर। मतलब इस बीम को मान लो इस तरह की बीम जा रही थी, ठीक है। इस तरह से बीम जा रही थी, इतनी चौड़ी बीम थी, ठीक है। इस बीम को हमें एक्सपेंड करना है, यानी इसका जो डायमीटर है वो बढ़ाना है, ठीक है। और डायमीटर कितना कर देना है, 10 mm के बराबर। तो डी डैश बोल लेते हैं उसको। डी डैश कितना करना है हमें, 10 मिलीमीटर। बाई यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। आपसे बोल रहा है कि दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, उनके कॉम्बिनेशन से हमें इसका डायमीटर बढ़ाना है। लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 मिलीमीटर, ठीक है। एंड अदर लेंस ऑफ फोकल, सॉरी, एंड अदर लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, ठीक है। एक फोकल, सॉरी, एक जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ 50 मिलीमीटर है, और दूसरा जो फोकल लेंथ है उसकी जो फोकल लेंथ हमें नहीं पता है, मतलब एफ दी गई है उसमें, ठीक है। यहाँ पे डी और डी इसका एक दिया गया है कि ये जो है डी डिस्टेंस अपार्ट है, तो यहाँ पे डी एक सिंबल दिया गया, तो उसको हम डी से हटा के कोई दूसरा कर लेते हैं, मान लो ए कर लेते हैं इसको, ठीक है। ए और ए डैश, और जो डी है वो सेपरेशन दिया गया है लेंसेज के बीच का, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि बताओ एफ की वैल्यू और डी की वैल्यू, ठीक है। एफ की वैल्यू और डी की वैल्यू क्या होंगी, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। आप अब यहाँ मैं नहीं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ऑप्शंस नोट करना, ठीक है। हमें सवाल करना आना चाहिए। अच्छा, दो कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी, दो लेंसेज जिनके कॉम्बिनेशन से हमें ये काम करना है। तो मान लो एक लेंस आपका ये था और एक लेंस आपका ये था, ठीक है। छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। ये आपका दिया गया है 50 मिलीमीटर का, वो भी नहीं पता, उसको कुछ भी मान लिया हमने, ठीक है, ठीक है। ये आपका हाँ, इसकी फोकल लेंथ आपको दी गई है 50 mm, और इसकी फोकल लेंथ है f। अच्छा, जो बीम है उसका डायमीटर कितना है, 1 mm, यानी बीम कुछ इस तरह से जा रही है मान लो, ठीक है। क्या इससे टकराने के बाद जब इससे रिफ्रैक्ट होगी, इससे अपवर्तित होगी, तो क्या इस तरह से फोकस से निकल जाएगी, ठीक है, निकल गई। इनके बीच का सेपरेशन हमें नहीं दिया गया, ठीक है। सेपरेशन डी बोला गया तो डी मान लिया इस तरह से, ठीक। अच्छा, तो ये इस तरह से निकली और इस पे जाकर के पड़ी, और जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि इसकी फोकल लेंथ हमें बड़ी ही रखनी पड़ेगी, तभी ये जो बीम है वो चौड़ी होगी। तो हमने थोड़ा सा मान लिया कि बड़ी, थोड़ा हल्का सा बड़ा भी मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो और इससे टकराने के बाद रिफ्रैक्ट होके ये पार निकल जाएगी। तो अगर यहाँ पे ये 1 मिलीमीटर की थी तो उधर में 10 मिलीमीटर की चाहिए, तो इसको मैंने यहाँ पे 1 mm बोल दिया, इसकी मोटाई, और इसकी मोटाई कितनी है, 10 mm, ठीक है।
ठीक, अब आपको करना क्या है, देखो ध्यान से, अगर ये टोटल डिस्टेंस d है तो ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पर होगा, क्या 50 mm दूरी पर होगा, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे फोकस है, तो ये दूरी कितनी, 50 mm, ठीक है। तो ये वाली कितनी बच रही है, d-50, ये वाली कितनी बची, d-50 mm। क्या बात क्लियर है यहां तक? अब आप एक काम करो, आप यहाँ पे दो ट्राइंगल देखो, कौन कौन से, ये सॉरी ये ठीक है, एक ट्राइंगल ये दिखा, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये दो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, पहला कौन सा, ये दूसरा कौन सा, ये दिख गया। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हो गए? और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं तो हम उनकी जो साइड्स हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ रेशियो लिख सकते हैं, उनकी जो साइड्स होंगी उनको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं, ठीक है, हिंदी में इस तरह से बोलते हैं कि अगर दो जो त्रिभुज हैं, ठीक है, अगर वो आपके समरूप हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो अनुपातिक होती हैं, उनकी जो साइड्स होती हैं उनको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा भाई, तो ये साइड में पता है 1 mm, ये कितनी है 50 mm, ये कितनी है d-50, ये कितनी है 10 mm, इसी से कुछ बन जाएगा, देखो ध्यान से। और दूसरी बात और, हाँ चलो पहले इतना कर लेते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, वैसे इसको हम d-50 को ही f भी लिख सकते हैं, कैपिटल F, क्योंकि यही तो इसकी फोकल लेंथ होगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे f इज इक्वल टू क्या है, d-50, ठीक है ना, ये भी आप लिख सकते हो। तो चलो लिख लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड कितनी है 1 mm, तो इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड कितनी है 10 mm, इज इक्वल टू, रेशियो को हम लिख सकते हैं ना, तो इस वाले ट्राइंगल की, आप साइड नहीं लिख रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल के लिए ये डिस्टेंस, इसका जो क्या बोलते हैं ना कि जो इसके वर्टेक्स से जो सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं, ये परपेंडिकुलर की लेंथ इसके लिए और इसके लिए, ठीक है, रेशियो सेम होगा, ठीक है, लिख दो, ये कितनी डिस्टेंस आपकी 50 mm, और ये डिस्टेंस कितनी है d-50, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, ये इधर आएगा, ठीक है, mm सब कैंसिल कर दो, ठीक है, क्या आ गया d-50 इज इक्वल टू 500, ठीक है, तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 550 mm। क्या बात क्लियर है? एक आंसर हमें मिल चुका है, d की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 550 mm, ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी है d-50, f की वैल्यू कितनी है d-50, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 550 माइनस 50, यानी f की वैल्यू आ गई मेरे पास 500 mm। यही आंसर है कि दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, f की और d की। कोई प्रॉब्लम? पक्का समझ आ गया? कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, सिर्फ आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है, और किसी के लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। चलो उतारो इसको। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 2016 से है। कहां से? आईआईटी 2016, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल रहा है कि व्हेन सनलाइट इज फोकस्ड ऑन अ पेपर बाय यूजिंग बाइकॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, it starts to burn in the shortest time if the lens is kept at 0.5 meter above it, ठीक है। if the radius of curvature of the lens is 0.75 centimeter, the refractive index of the material is, आपसे बोल रहा है कि एक ऐसे समझ लो, ठीक है, वो मोटी मोटी भाषा में आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये सब आपको हालांकि समझना है ना, कोई समझाए आपको सवाल और दूसरा तरीका आप सवाल पढ़ें तो
पढ़ने में थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको वो आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, सवाल क्या बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और वो इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, और सनलाइट ऊपर से पड़ रही है। तो आपसे बोल रहा है कि वो अगर 0.5 मीटर अबव रखा जाता है ग्राउंड से, यानी अगर हम ग्राउंड से उसको आधा मीटर ऊपर रखते हैं, तो जो टुकड़ा है, सॉरी जो कागज है, वो सब बहुत तेजी से जलने लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कागज का टुकड़ा तब जल्दी जलेगा जब वो फोकल लेंथ पे रखा होगा उस लेंस की। क्यों? क्योंकि लेंस जो अपनी रेज है उसको जब कन्वर्ज करता है तो वो फोकल लेंथ पे जाकर के कन्वर्ज करता है। तो सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी होती है वो कहां होती है? फोकल लेंथ पे। तो इसका मतलब अगर बोला जा रहा है शॉर्टेस्ट टाइम में अगर वो जलना है तो कहां पर रखना चाहिए हमें? फोकल लेंथ पे। तो अगर 0.5 मीटर अबव है और तब वो तेज सबसे कम टाइम में जल रहा है, इसका मतलब फोकल लेंथ उसकी कितनी है? 0.5 मीटर। ये आपको एक तरह से छुपा हुआ डाटा दिया गया है, ठीक है, 0.5 मीटर, ठीक है। इस तरह से कुछ अज्यूम कर सकते हो आप कि ये एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ठीक। और ये आपका टुकड़ा यहाँ पे रखा जाता है और ये दूरी कितनी दे दी गई है आपको? 0.5 मीटर, ठीक है। तब ये जलना शुरू कर देता है। और आपसे बोल रहा है कि दोनों साइड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको दिया गया है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 0.75 मीटर। तो आपसे बोल रहा है कि बताओ जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, n की वैल्यू क्या होगी। इधर लिख लेते हैं इसको कि n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। रेस कुछ इस तरह से आ रही होंगी और वो इस तरह से मिल रही होंगी, ठीक है। तो यहां पर वो टुकड़ा जल जा रहा है। अच्छा भाई, हम जानते हैं, सही बात। फिर कल पढ़ा था हम लोगों ने फॉर्मूला, क्या पढ़ा था कि अगर हमें फोकल लेंथ जब चाहिए होती है लेंस की तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? 1/f इज इक्वल टू n ऑफ लेंस अपॉन n ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। ऑप्टिक्स में आपको समझने के बाद, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ऑप्टिक्स समझनी बहुत जरूरी है, और जो दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये तो एकदम तय बात है, ठीक है। या तो फिर आप पूरा डेरिवेशन करो उसका, तो उतना टाइम नहीं होता अपने पास। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो और हाँ, इसके जो नोट्स हैं वो मैंने पिछली वाली क्लास में, जहाँ पे मैंने पूरा रिवीजन कराया हुआ उसमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। किसके? जो मैंने रिवीजन कराया उसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं जल्द ही सारे जो टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स एक वीडियो के अंतर्गत अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। सारे बिल्कुल जो जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तब के टाइम के वो नोट्स हैं, ठीक है। तो आपके काम आने वाले हैं वो, ठीक। अच्छा, तो यहाँ लगा देते हैं। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है? 0.5, ठीक है। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, प्लस या माइनस, जिधर जा रही है काम की रेज वो डायरेक्शन पॉजिटिव। आप यहां सेंटर पे खड़े हो, ठीक है। अब आप यहां से अगर इधर की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि वो डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यहां से यहां जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर बढ़ेंगे तो नेगेटिव, ठीक है। साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना है आपको। इज इक्वल टू NL, लेंस का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, सराउंडिंग का 1 है क्योंकि एयर में रखा हुआ है, ठीक है, -1 ब्रैकेट में 1/r1, r1 की वैल्यू कितनी? 0.75, ठीक है। इसकी रेडियस मान लूंगा R1, इसकी वैल्यू मान ली R2। तो R1 किधर है? नीचे की तरफ, और R2 भाई इसके लिए रेडियस किधर होगी? इस तरफ को। तो R2 कैसा होगा? नेगेटिव। तो -1/-0.75, ठीक है। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, ठीक। क्या आ गया यहाँ से? ये आपका आ गया 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से? 2 इज इक्वल टू n-1, ये आपका जुड़ जाएगा 2/0.75, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, 0.75 इधर आ गया, तो n-1 बराबर 0.75। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 1.75। यही आंसर है, निकल आया। सिंपल सी बात, ठीक है। अप्रोच समझ आई, कहाँ पे किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल था, इसमें कुछ खास पहचानना क्या था? ये चीज जो थी कि अगर वो शॉर्टेस्ट टाइम में चल रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि अगर वो शॉर्टेस्ट टाइम में चल रहा है, यानी यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? फोकस पे होती है, क्योंकि वही ये सारी रेस कन्वर्ज होती है जा करके,
ठीक है ना। आपने देखते हो कि जैसे दादी जी के चश्मे को या आपके घर में जो भी बड़ा बूढ़ा है उसके हालांकि मेरे चश्मे में तो उतना पावर नहीं, वो हल्का सा पावर है, तो आप उनके चश्मे को ऐसे लाइट जब उस पर डालते हो तो जाके कन्वर्ट होती हैं, ठीक है ना, एक पॉइंट पे। अगर डिपेंड करता है उनकी जो उनके जो आई में कौन सा वो जो डिफेक्ट है ना, आप डिफेक्ट पढ़ते हो आई में, ठीक है। तो बात क्लियर हुई आई होप, बहुत ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे लिख देना, ठीक है। चलो नोट करो। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिर से कॉन्वेक्स लेंस है और उसमें वेलोसिटी प्रॉब्लम के टाइप में कुछ है। तो आपसे बोल रहा है कंसीडर कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द लेंस अलोंग द एक्सिस बिटवीन 2f एंड f, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v0, देन द इमेज वुड मूव विद द स्पीड vi, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। आपसे 4 ऑप्शन दिए गए। एक ऑप्शन में बोल रहा है कि जो vi है वो v0 के बराबर है, एक बोल रहा है vi है वो माइनस v0 के बराबर है, एक बोल रहा है कि vi इज ग्रेटर देन v0, एक में बोल रहा है vi इज लेस देन v0, और बोल रहा है अवे और टुवर्ड्स, इस तरह से बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझना जरूरी है, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन को। आपसे बोल रहा है, ये कब का है, 2018, ठीक है, जैन 2018, ठीक है। आपसे बोल रहा है एक लेंस है, ठीक है, लेंस में जो ऑब्जेक्ट है इस तरह से मान लो, ठीक है, कि ये आपका f, ये आपका 2f, इधर ये आपका f, ये आपका 2f, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ कहीं पर है, ठीक है, यहाँ कहीं पर 2f से f की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक बात हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है, 2f पर, और जब f पर होता है तो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर। तो यानी अब इनके बीच में है तो इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी, ठीक है, इस पोजीशन के आसपास कहीं पर, ठीक है, यानी 2f से बाद में। तो अगर मान लो हमको एक लेंथ ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें तो जाहिर सी बात है ये इससे बड़ी होगी इमेज, ठीक है, और ज्यादा दूरी पर भी होगी। अच्छा, यानी अगर ये डिस्टेंस u है तो ये डिस्टेंस आपकी v है, तो जाहिर सी बात है v शुड बी ग्रेटर देन u, क्योंकि अगर इसके बीच में रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो 2f के बाद में बनेगा। ये बात तो पता है ना, नहीं पता है, ठीक है। तो पता करने वाली बात है कि जाहिर सी बात है अगर ये 2f के इधर गया तो वो उधर 2f के उधर पहुंच जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब v इज ग्रेटर देन u। अच्छा, हम लोगों ने कल एक वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था लेंस के केस में कि ऑब्जेक्ट और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, अगर लेंस की वेलोसिटी 0 है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 0, तो क्या आता है हमारे पास, पूरा लिख लेते हैं एक बार, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर नहीं, लेंस, ठीक है, मिरर वाला लिख जाता है, ठीक है, लेंस की बात। और मिरर वाले में क्या होता है, एल की जगह एम आ जाता है, यहाँ पे एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी ऑफ लेंस है नहीं, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या v इज ग्रेटर देन u है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला टर्म जो आएगा वो हमारा 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि v0 जो होगा वो vi से छोटा है, ये बात समझ आ रही है ना। अगर ये वाला टर्म, चलो इसको मल्टीप्लाई करा लो इधर, क्या जाएगा, u स्क्वायर vi इज इक्वल टू v स्क्वायर v0, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है, v स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर इसको बराबर होना है भाई, v स्क्वायर u स्क्वायर से बड़ा है, तो इसको अगर इक्वल होना है तो इसको इससे बड़ा होना पड़ेगा। इतने तो समझदार हो ना कि अगर ये वाला टर्म बड़ा है तो इधर इस वाले टर्म को बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। यानी vi शुड बी ग्रेटर देन v0। और इमेज किधर मूव करेगी, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज किधर मूव करेगी, अवे फ्रॉम द लेंस, ठीक है। इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम द लेंस। कोई दिक्कत, आई होप यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं कि अच्छा यहाँ पे, ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि अगर v बड़ा है दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन 1, और इफ दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1 दैट मींस इफ वी आर मल्टीप्लाइंग ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी टू द v0 दैट मींस v0 मस्ट बी लेस देन vi, यानी vi शुड बी या मस्ट बी ग्रेटर देन v0। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्लियर ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो बताना, ठीक है। चलो उतार लो, अच्छा फिर बात करते हैं आगे, चलो उतारो।
तो आई होप यहाँ तक के डिस्कशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। ये 2019 से ले रहे हैं और हाँ, हम लोग सारे क्वेश्चंस एक साथ में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो मैं एक ही लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्टिक्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के, ठीक है। तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो नहीं हुए वो आप ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ईयर और क्वेश्चन, वो कुछ क्वेश्चन की हिंट आप नीचे डिस्कशन जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो उसको मैं डिस्कस कर दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं एक क्वेश्चन और एटीजन 2019 का। ठीक है, इसमें हमसे बोला गया है कि थिन लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और वो रखा गया है केप्ट इनसाइड अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3, यानी एन ऑफ सराउंडिंग दिया गया आपको 4/3, ठीक है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर इज, फोकल लेंथ इन एयर कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो आपको फोकल लेंथ इन लिक्विड निकालनी है। फोकल लेंथ इन एयर तो ये FA है, ठीक है। तो आपको फोकल लेंथ इन लिक्विड निकालनी है, तो आप इस लिक्विड को मैं W दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा भाई, हम क्या जानते हैं कि जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/f इज इक्वल टू n ऑफ लेंस अपॉन n ऑफ सराउंडिंग माइनस 1, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। जब एयर की बात करेंगे तो 1/fa का मतलब 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, तब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 क्योंकि एयर में रखा गया है, माइनस 1/r1, इसको ऐसे बना दें दो, माइनस 1/r2, इसको डाल दो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 2, जब ये लिक्विड में रख दिया जाता है तब हमें ये जो फोकल लेंथ है वो निकालनी है, FW इज इक्वल टू, तब लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 3/2 अपॉन, तब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा 4/3, क्योंकि अब हमारा लिक्विड में रखा हुआ -1, ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप डिवाइड लगा दो। जब हम डिवाइड लगाएंगे तो जाहिर सी बात है ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, हमारे पास सिर्फ इतना इक्वेशन, और इस इक्वेशन आपको सॉल्व करके आप FW की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि चलो मैं कर देता हूँ फटाक से, इसको हम करेंगे तो आ जाएगा FW/10 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/2 अपॉन, ये आ जाएगा आपका 9/8 माइनस 1 यानी 1/8, है ना, 1/8, तो कितना आ गया आपका 4, ठीक है। 4 ऊपर चला जाएगा तो FW कितना आ गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर। आई होप मैंने अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा होना चाहिए 40 सेंटीमीटर। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने नहीं करी जल्दबाजी में, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ सही है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की डिस्कशन आपको पूरी समझ आ गई होगी। जो बचे हुए क्वेश्चंस वो आपको खुद से करने, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उनमें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे, और आज के डिस्कशन में अगर प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे। आप लोग होशियार बच्चे हो, ठीक है। और आपको चैनल कैसा लगता है, चैनल के बारे में अपनी राय, और आपने क्या फील किया, आपको कहाँ से चैनल मिला, मतलब अपनी जो भी बातें हैं वो आप लिखो। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरा जो फेवरेट नोटिफिकेशन है ना वो आपके कमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप कमेंट करते हो एकदम से मैं मतलब जैसे मैं देख पाता हूँ उनको, ठीक है, तो मैं जाके उनको देखता हूँ, आपको रिप्लाई करता हूँ, आपको रिप्लाई मिलते भी होंगे। अगर आपको कोई असंतुष्टि होती तो वो भी आप लिखते रहा करें, ठीक है ना। मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि सबको मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई असंतुष्टि है या कोई दिक्कत है वो भी आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पूरी कोशिश करूँगा कि उसको दूर कर सकूँ आपसे, ठीक है। और आपको जो अपने सुझाव लिखने वो तो लिख ही दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे अच्छा फील होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है अगला वीडियो बनाने के लिए। आप नए नए सजेशंस मुझे देते रहते हैं, आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने जो प्रेशियस जो थॉट्स हैं उनको मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।